तो दोस्तों आज क्लास नंबर 5, ठीक है। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन है कि ए सूटेबल बॉय किसके उपन्यास उपन्यास जो है वो इसका लेखक कौन है? तो विक्रम सेठी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापार यात्रियों के लिए जाने जाते हैं, वो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आता था? इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? जो भारतीय संसद के सदस्य भी शामिल है, तो शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान डैश द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है? तो खुशवंत सिंह। कौन? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है एक 20 पेज की आत्मकथा वोटिंग फॉर ए वीज़ा डैश द्वारा लिखी गई है जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभवों के बारे में भी है? तो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले अजैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक से साथ मिलकर क्या बनाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य राजनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे? तो विष्णुगुप्त। उन्हीं का नाम कौटिल्य या चाणक्य भी था। अगला क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र, वेनस। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण को अवशोषित करता है? तो समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में होता है। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है? तो आर के नारायण का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मृणालिनी साराभाई पद्म सुब्रमण्यम लीला सैमसन यामिनी कृष्णमूर्ति रुक्मिणी देव अरुणडेली और टी बाला सरस्वती किस भारत प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नोंग क्रेम और लाहो किस राज्य के लोक नृत्य है? तो मेघालय के लोक नृत्य है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए किसका खोज किया था? तो कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हेक्टरो मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमान के अधीन सेनाओं डैश के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो मीर कासिम मुगल बादशाह और शाह आलम और अवध के सिराजू दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसंग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसंग भारत आया
था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2001 और 11 के दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो 17.64% दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कहा जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु का एक निर्धारित की गई है। तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो लॉस एंजलिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा का GDP की शुरुआत की है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो कतर। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है जिसके कारण हड्डी नरम हो जाती है और मुड़ जाती है? तो सूखा रोग। कौन सा है? सूखा रोग, विकृति हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो नाबार्ड। भारत के कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? तो नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कौन सी भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? तो टिहरी बांध है। अलवर्दी खान की मृत्यु 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? मतलब अलवर्दी खान की मृत्यु के दौरान 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1784 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन है किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा था जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया? तो अलबरूनी ने दिया था। कौन दिया था? अलबरूनी ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो बिहार। कौन सा राज्य उभरा है? तो बिहार राज्य उभरा है। अगला क्वेश्चन है देश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो योजना आयोग जिसको नीति आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है? तो इसका आंसर होगा खुला मार्केट परिचालन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे GS का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। इतने के लिए